हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि एक चूहा कैसे अपने दिल से डर को निकालकर एक फेयरलेस ज़िंदगी जीने में कामयाब हो पाता है। एक समय की बात है, एक मोंग गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक चूहा भी रहता था। मोंग ने देखा कि वो चूहा बार बार अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर फिर वो वापस अंदर चला जाता है। ऐसा वो कई बार कर चुका था। फिर मोंग अपने मंत्रों की पावर से उस चूहे से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बिल से बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, परंतु किसी डर की वजह से तुम फिर से वापस अपने बिल में चले जाते हो। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? चूहा कहता है कि नहीं, मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ, मैं कैट से डर रहा हूँ जो इस पेड़ के आसपास रहते हैं। अगर मैं अपने बिल से बाहर आता हूँ तो वो कैट मुझे मार देगी और फिर खा लेगी, इसलिए मैं कैट से डर रहा हूँ और इसी डर की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, परंतु कैट के डर से मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ जिसके कुछ खा सकूँ। मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक कैट होता और आज़ादी से इधर उधर घूम सकता था और फिर मुझे कैट से भी कोई डर नहीं होता। मोंक ने देखा कि ये चूहा तो बहुत ही कायर है। वे चूहे से कहते हैं कि देखो, एक दिन मरना तो सभी को है, कब तक तुम इस डर से हर दिन मरते रहोगे? इसलिए तुम अपने बिल से बाहर निकलो और अपने लिए खाने की तलाश करो और तुम्हारे दिल में कैट का जो डर है उससे थोड़ा सा केयरफुल रहो। चूहा कहता है कि वो कैट बहुत डेंजरस है और मैं उस कैट से डरना बंद नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो आप प्लीज़ मुझे कैट बना दो, नहीं तो आप मुझे समझाना बंद कीजिए। ऐसा कहने के बाद चूहा रोने लग जाता है। मोंग को चूहे पर तरस आ जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कैट बनने में खुश हो तो मैं तुम्हें कैट ही बना देता हूँ। ऐसा कहकर मोंग अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्रों के बाद चूहा अचानक से कैट में बदलना शुरू हो जाता है और कुछ देर में चूहा कैट बन जाता है। वे बहुत खुश हो जाता है और उछलता कूदता हुआ भोजन की तलाश में निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद मोंग फिर उस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वे कैट के रोने की आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही वो आंखें खोलते हैं वे देखते हैं कि वही कैट उनके सामने बैठकर रो रही है और मोंग उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। कैट कहती है, जब से मैं कैट बनी हूँ मुझे डॉग्स का डर लग रहा है, क्योंकि एक दिन कुछ डॉग्स ने मुझ पर अटैक करा और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। तब कैट कहती है कि आप प्लीज़ मुझे डॉग बना दीजिए और मैं बिना किसी डर से अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। मोंग को कैट पर फिर से तरस आ जाता है और वे फिर कुछ मंत्र बोलते हैं और कैट अचानक से डॉग बदलना शुरू हो जाती है और जल्दी ही वे डॉग बन जाती है। वे भागता हुआ अपनी भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मोंग फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वही डॉग भागता हुआ आता है और रोना स्टार्ट कर देता है। मोंग अपनी आंखें खोलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? डॉग कहता है कि मैं डॉग बनकर खुश नहीं हूँ। एक दिन जब मैं गांव के साथ वाले जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक से शेर ने मुझे देख लिया और मुझ पर अटैक कर दिया और मुझे मारने की कोशिश भी की गई। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाने में सफल हो पाया। अब मुझे हमेशा शेर का डर सताता रहेगा। आप प्लीज़ मुझे अब शेर बना दीजिए। मैं दहाड़ता हुआ बिना किसी डर से जंगल में घूम सकता हूँ। मोंग ने फिर से दया भरी नज़रों से डॉग को देखा और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे शेर बनाना शुरू कर दिया और जल्दी ही वे एक शेर बन गया। शेर बनते ही वे जंगल की तरफ भाग गया। अब फिर कुछ दिनों के बाद जब मोंग फिर उस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, तब शेर वहाँ पर आ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। मोंग जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तब शेर कहता है कि मैं शेर बनकर भी खुश नहीं हूँ। एक दिन मैं आज़ादी से जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मेरा पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पकड़ने और पिंजरे में कैद करने के लिए वे मुझ पर गोली भी चलाते हैं। मैं हमेशा इस बात से डरता रहूँगा कि एक ना एक दिन वो मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेंगे। आप प्लीज़ मुझे इंसान बना दीजिए ताकि मुझे किसी का डर ना रहे और मैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकूं। मोंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि
तुम जंगल के राजा बन गए हो, लेकिन तब भी तुम डर के साथ जीते हो। वो कहते हैं कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारा डर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो डर है वो तुम्हारे दिल में बैठ चुका है। मैं अपनी पावर से तुम्हारी बॉडी तो चेंज कर सकता हूँ, पर तुम्हारे दिल को नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा एक चूहे का ही रहेगा। तुम खुद ही अपने हार्ट से इस फेयर को ओवरकम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें हमेशा इसी डर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मोंग के इन शब्दों को सुनने के बाद चूहे को समझ आ जाती है कि डर तो उसके अंदर ही है। वह चाहे किसी का भी रूप ले, वह डरता ही रहेगा। वो डिसाइड करता है कि उसे खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो बिना डरे अपनी ज़िंदगी जी पाएगा और वो फिर से चूहा बन जाता है। इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में देखते हैं, हम में से कई लोग हमेशा किसी न किसी डर में ही जीते हैं। डर एक बीमारी की तरह है जो हमें सफलता की चोटी पर पहुंचने से रोकता है, क्योंकि डर की वजह से हम राइट डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हमें भी अपने डर को ओवरकम करना चाहिए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।